कभी सोचा है आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक कोई आता है, आपको एक दूसरी दिशा दिखाता है। आप उस दिशा में चलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपको पता चलता है वो रास्ता आपके मंजिल तक नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? लोग दूसरे के बहकावे में क्यों आ जाते हैं? आज मैं आपको सिर्फ कारण नहीं बताऊंगा, बल्कि एक कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहने वाला ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसका सपना था अपना छोटा सा कारोबार। वो अपनी कमाई जोड़ रहा था, लेकिन एक दिन एक अजनबी से मुलाकात हुई। अजनबी ने कहा आवाज बदलकर, भाई मैं तुम्हें एक ऐसा शॉर्टकट बता सकता हूं जिससे तुम्हारे सपने बस 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, थोड़ा उत्सुक स्वर, कैसे? अजनबी ने बड़े भरोसे से बातें शुरू की और सुनते सुनते, देखते देखते अर्जुन ने अपने सालों की कमाई उस अजनबी को सौंप दी। कुछ दिन बाद पता चला वो अजनबी बस हवा में महल बना रहा था। पैसे गए, सपने टूटे और अर्जुन सोच में पड़ गया। मैं कैसे उसके बहकावे में आ गया। स्पीकर धीरे समझाने के अंदाज में, अर्जुन अकेला नहीं था। दुनिया के करोड़ों लोग रोज किसी न किसी के बहकावे में आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कारण 3 बड़े हैं। पहला, डर और लालच। जब हमारे दिल में डर होता है कुछ खोने का, असफल होने का, तो कोई भी हमें एक आसान रास्ता दिखा दे, हम उसी में उम्मीद ढूंढ लेते हैं। और जब लालच हावी हो जाता है तो दिमाग के ताले खुल जाते हैं, लेकिन समझ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरा, भीड़ का दबाव। अगर 10 लोग एक ही बात कहें तो हमें लगता है कि वो सच है, भले ही वो झूठ हो। भीड़ का असर इंसान को अपनी सोच छोड़कर दूसरों की सोच अपनाने पर मजबूर कर देता है। तीसरा, जानकारी की कमी। जब हमें सच और झूठ में फर्क करने की समझ नहीं होती, तब हम आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे में कोई आपको रास्ता दिखाए और आप बिना देखे चल पड़े। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। बहकावे का मतलब है मोह और भ्रम में फंस जाना। जब मन स्थिर नहीं होता, तब कोई भी चालाक इंसान आपके मन को हिलाकर आपको अपनी दिशा में मोड़ सकता है। गीता कहती है, ज्ञान और विवेक ही वो हथियार हैं जो बहकावे से बचाते हैं। तो बचने का रास्ता क्या है? हर बात पर तुरंत यकीन मत करो, पहले परखो। भावनाओं के उबाल में फैसले मत लो। सही और गलत पहचानने के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। याद रखो, अगर आप खुद सोचते हैं तो कोई भी आपको अपनी सोच में कैद नहीं कर सकता। धीमे और भावुक स्वर में अर्जुन ने अपनी गलती से सीखा और दोबारा कभी किसी के बहकावे में नहीं आया। और आप क्या? अगली बार कोई आपको आसान रास्ता दिखाएगा तो आप सोचेंगे, या फिर बहकावे में एक और कहानी बन जाएंगे।